कहते हैं कि सपने उनके ही सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर इंसान में जुनून, विश्वास और ईमानदारी हो तो कांटों भरी राह भी फूलों भरी राह हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं डिंपल सोही, आपका स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम मंथन में। ये कही गई चंद लाइनें हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जिस साहस और लगन से मोदी ने राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया है, वह वास्तव में किसी के लिए भी उदाहरण हो सकता है। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो शायद ही किसी के लिए अनजान हो। अपने जादुई व्यक्तित्व और आक्रामक तेवरों से सत्ता के केंद्र में रहने वाले इस शख्स ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन अपने मजबूत इरादे और काम करने के जुनून ने उन्हें आज एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जो किसी भी राजनेता के लिए सपना हो सकता है। वर्ष 1984 से नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। संघ ने 1984 में जिन चंद लोगों को भारतीय जनता पार्टी में भेजा, उनमें नरेंद्र मोदी भी एक थे। इसके बाद मोदी ने राजनीति के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विश्वास हासिल किया। मोदी ने पार्टी के प्रचार की बागडोर साधी और 1995 में 2/3 सीटों के स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य में पार्टी की सरकार बनी। मोदी की भूमिका संगठन में एक सक्रिय व्यक्ति की रही, पर सत्ता के गलियारों से उनकी दूरी बनी रही। यह दूरी 2001 में उस समय खत्म हुई जब बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया था। मोदी ने वर्ष 2001 में राज्य की बागडोर संभाली। इसके बाद राज्य ने 2002 के दंगे देखे, जिनमें गोधरा कांड सबसे प्रमुख था। इसके बाद देश और दुनिया भर में मोदी की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। हिंदुत्ववादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लाखों लोगों के लिए एक हीरो बनकर सामने आए। जिस तेजी से मोदी की निंदा और आलोचना हुई, उसी तेजी से मोदी का उन्हें स्वीकारने वालों के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक कद भी बढ़ता गया। कभी अफजल गुरु तो कभी सोहराबुद्दीन मामले में अपनी टिप्पणियों के लिए भी मोदी की आलोचना होती रही और इससे उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि मजबूत हुई। पर इतना ही नहीं, राज्य के विकास की खातिर मोदी ने सधे और संभले हुए कदम भरे, जिससे नई पीढ़ी और मध्यम वर्ग के बीच उनका वर्चस्व कायम हुआ, जिसे समय के साथ मोदी ने और रफ्तार पकड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार न्यूज। नरेंद्र मोदी वैसे तो एक विवादित राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मोदी को अपना आदर्श भी मानता है। हमेशा अपने तीखे भाषणों से विरोधियों को परेशानियों में डालने वाले इस शख्स ने अपने विकास भरे कार्यों से उनका जवाब दिया। नरेंद्र मोदी भले ही उम्र के तीसरे पड़ाव पर हों, लेकिन आज भी उनका हौसला युवाओं को मात देता है। नरेंद्र मोदी भले ही उम्र के तीसरे पड़ाव पर हों, लेकिन आज भी उनका हौसला युवाओं को मात देता है। कभी अपनी बातों से तो कभी अपने विकास कार्यों से विरोधियों के खेमे में सनसनी फैलाने वाले इस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और यही कारण था कि वर्ष 2007 के गुजरात चुनाव में सिर्फ मोदी ही मोदी छाए रहे। विरोधियों की सारी कोशिशें चुनाव के दौरान नाकामयाब साबित हुई। हालांकि कांग्रेस के सारे दिग्गज मोदी के विकास और तीखे तेवरों के सामने फीके साबित हुए। वर्ष 2007 के गुजरात चुनाव में लोगों ने इसे भाजपा की जीत न करार देते हुए मोदित्व की जीत बताया। मोदी के करिश्मे को कई आलोचक उन्हें तानाशाहों से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन तानाशाह लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं लड़ते, तो फिर मोदी की जीत का क्या कारण हो सकता है? ये लोगों के लिए एक शोध का विषय हो सकता है। रफ्तार न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के कुछ और खास पहलुओं की।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता मोदी की, जिनके कदम अब गुजरात से निकलकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाले मोदी ने अपने प्रखर व्यक्तित्व से न केवल पार्टी में अहम कद बनाया है, बल्कि उनके तीखे प्रहार से विरोधी भी सहमे रहते हैं। मोदी को अगर गुजरात का बादशाह कहा जाता है तो वो कहीं न कहीं इस पद के हकदार भी नजर आते हैं। गुजरात में विकास को देखकर ये बात सच भी नजर आती है। गुजरात के विकास को लेकर मोदी ने जो मुहिम छेड़ी है, उसे राज्य की जनता ही नहीं, देश व विदेश के बड़े से बड़े उद्योगपति भी मोदी के मुरीद हो गए हैं। और शायद यही एक वजह है कि मोदी को कारपोरेट नेता भी कहा जाता है। गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में मोदी का विकास ही मोदी की पहचान है। गुजरात में विकास की जो बयार बह रही है, वह अपने आप में एक आईना है यहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। मामला चाहे कट्टरवादिता का हो या फिर आरोपों का, राजनीति से लेकर कूटनीति तक के हर फन में माहिर मोदी ने अपनी कुशलता साबित की है। अगर हम बात कॉर्पोरेट जगत की करें तो मोदी चालाक नेता के साथ साथ एक अच्छे प्रबंधक भी साबित हुए हैं। भारत के दो बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी और सुनील मित्तल ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वे देश का नेतृत्व करने योग्य हैं। दोनों उद्योगपतियों ने अहमदाबाद में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बात को माना कि मोदी गुजरात ही नहीं, भारत का नेतृत्व करने के योग्य हैं। अनिल अंबानी ने तो यहां तक कहा कि उनके पिता धीरूभाई अंबानी भी यह मानते थे कि मोदी लंबी रेस के घोड़े हैं। मोदी के इसी विश्वास को देखते हुए उन्हें देश का अगला पीएम भी माना जाता है, जबकि मोदी के पीएम बनने की बात पर उद्योग जगत पहले ही अपनी मोहर लगा चुका है। गुजरात में चाहे विकास का मुद्दा या फिर बड़ी पूंजी निवेश का विषय, मोदी ने इन सभी मामलों में यह साबित किया है कि वो दूसरों से अलग और बेहतर हैं। अपनी जिस चालाकी से रतन टाटा की नैनो को गुजरात में लाए, वह भी उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है। रफ्तार न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक खास शख्स के साथ अपने कार्यक्रम मंथन में। नमस्कार।